अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। जेड फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन हम लोग स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक न्यू टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सो इसी टॉपिक के टोटल 20 क्वेश्चंस हम आपके लिए ले आए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन गिवन है, कंटिन्यूअस इंट्रोपी चेंजेस या इंट्रोपी चेंज, लेटेंट हीट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड। लेटेंट हीट ऑब्जर्व करेगा और या फिर रिलीज करेगा। नेक्स्ट है, नो डिसकंटिन्यूटी इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जो जी होता है, जिसको हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस भी किए थे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, नो वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं पाया जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेटेंट हीट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन विच क्वांटिटी शोज डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कौन सा क्वांटिटी जो है वो डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। पहला ऑप्शन है गिब्स फ्री एनर्जी, दूसरा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेंगे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, या लास्ट ऑप्शन है लेटेंट हीट। कहने का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ही सीधे, या फिर इसका पहला डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशिएशन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव यानी दो बार डिफरेंशिएशन, और लास्ट ऑप्शन है लेटेंट हीट के बारे। लेटेंट हीट एल जो होता है, Q इक्वल टू एम एल होता है ना, Q इक्वल टू एम एल, तो एल यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूअस कौन दिखाता है, तो इस पे डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, थर्ड ऑर्डर ट्रांजिशन, या फिर नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन जो है ये आपको क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस किसका एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन इज सेकेंड ऑर्डर। इसमें जो ट्रांजिशन दिया हुआ है इसमें से कौन सेकेंड ऑर्डर का है। पहला ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एट क्यूरी टेम्परेचर।
क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करना, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट करना, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद है वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का किस में कन्वर्ट होना, वेपर में बदलना। उसके बाद है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, और लास्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ NaCl, सॉल्ट का मेल्ट होना। तो इसमें से कौन सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एट क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर किसको कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर पर किस में चेंज करना, फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लेटेंट हीट इज एसोसिएटेड विथ, लेटेंट हीट को किससे एसोसिएटेड होता है? पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन ओनली, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, और लास्ट ऑप्शन है नाइदर, ना तो फर्स्ट ऑर्डर ना ही सेकेंड ऑर्डर, इसमें से कोई भी नहीं। सो लेटेंट हीट इज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, एट फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन पॉइंट, किस पे? तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन पॉइंट पे गिब्स फ्री एनर्जी इज, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि गिब्स फ्री एनर्जी सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या था, डिसकंटिन्यूअस था ना। तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन पॉइंट में क्या होगा, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, या फिर इनफाइनाइट, या ज़ीरो। तो सेकेंड ऑर्डर में तो डिसकंटिन्यूअस होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है कंटिन्यूअस होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस इन सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। व्हिच डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का कौन सा डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में? पहला ऑप्शन है एंथैल्पी, दूसरा ऑप्शन है एंट्रोपी, उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑल ऑफ द एबव। क्या करना है, गिब्स फ्री एनर्जी का सेकेंड ऑर्डर निकालना है आपको। सेकेंड ऑर्डर में ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है, मतलब क्या है, इंथैल्पी का डेरिवेटिव, एंट्रोपी का, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, या इनमें से सभी जो है वो सेकेंड ऑर्डर अगर आप ट्रांजिशन लेते हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है ये बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो है डिसकंटिन्यूअस होता है सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 8 है द लैम्डा ट्रांजिशन इन लिक्विड हीलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड हीलियम ट्रांजिशन। लैम्डा ट्रांजिशन इन लिक्विड हीलियम किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, थर्ड ऑर्डर, या फिर नॉन ऑफ दिज। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। ये जो लैम्डा ट्रांजिशन इन लिक्विड होता है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
Now moving on next question, which of the following is not true for फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन? इसमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए ट्रू नहीं है? तो हम लोग को फॉल्स खोजना है इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, लेटेंट हीट इज इन्वॉल्व्ड। लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में। उसके बाद है वॉल्यूम चेंजेस एब्रप्टली। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अचानक से चेंज होगा, या फिर हम कहें तो उसके बाद क्या है, एंट्रोपी चेंजेस कंटिन्यूसली। एंट्रोपी लगातार बदलेगा। फेज को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। फेजेस का को एग्जिस्टेंस मतलब मिलना क्या है, पॉसिबल है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, राइट आंसर यानी इसमें से फॉल्स खोजना है। तो फॉल्स क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी चेंजेस कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, बाकी सब ट्रू होंगे। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एट क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शोज। क्यूरी टेम्परेचर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या दिखाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। डिसकंटिन्यूटी, डाइवर्जेंस, स्मूथ वेरिएशन, नो चेंज। एट क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इस टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो डाइवर्जेंस को शो करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ थर्मोडाइनमिक सिग्नेचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। थर्मोडाइनमिक सिग्नेचर यानी पहचान सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन का क्या है? लेटेंट हीट, डाइवर्जेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, डिसकंटिन्यूटी इन गिब्स फ्री एनर्जी, जी से जिसको डिनोट करते हैं हम लोग, अब्रप्ट वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम में सडनली चेंजेस या अचानक का चेंजेस, वो क्या होगा, कौन इसकी पहचान है? सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन का सिग्नेचर बताना है, थर्मोडाइनमिक सिग्नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा डाइवर्जेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कहाँ क्या करना है, वाटर को बॉईल करना है 100 डिग्री सी पर। सो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन है, कंटिन्यूस ट्रांजिशन है, या नॉन ऑफ दीज। बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है फ्रेंड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एहरनफेस्ट क्लासिफिकेशन सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन को हम किस तरीके से कैरेक्टराइज्ड करते हैं, मतलब डिफाइन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एहरनफेस्ट क्लासिफिकेशन में जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट ऑर्डर, डिसकंटिन्यूटी इन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी, उसके बाद है डिसकंटिन्यूटी इन जी इटसेल्फ, नॉन ऑफ दीज। सो जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, या सिर्फ जी को ही डायरेक्टली जी ही डिसकंटिन्यूटी होता है। इस तरीके से सेकंड हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो लेते हैं एहरनफेस्ट क्लासिफिकेशन में, वो कौन सा है?
सो इस पे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होता है, हम लोग जानते हैं कहाँ पे होता है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकंटिन्यूटी इन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी। अगर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो डिसकंटिन्यूटी होगा। एहरनफेस्ट क्लासिफिकेशन में हम यही कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, which of the flowing quantities remains continuous in both फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों में ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पहला ऑप्शन है गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बाद है इंथैल्पी एच, इंट्रोपी एस से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट सी से हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर दोनों ट्रांजिशन में ऐसा कौन सा पैरामीटर है, या हम कहें तो क्वांटिटी है जो क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा गिब्स फ्री एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों में ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर इन अ सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन चेंजेस। सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में जो पैरामीटर्स का ऑर्डर है वो कैसे चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है पर या फिर किस तरीके से। तो पहला ऑप्शन क्या है, एब्रप्टली, उसके बाद है कंटिन्यूअसली, उसके बाद है रैंडमली, उसके बाद है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब किसी में भी चेंज नहीं होता, या फिर रैंडमली किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एब्रप्टली यानी अचानक कभी भी, उसके बाद है एब्रप्टली मतलब, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूअसली, फिर है रैंडमली। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूअसली, ऑप्शन नंबर बी। The order of parameter in a second order transition changes continuously. Now moving on next question, question number 16. Phase coexistence is a hallmark of, देखिए फेज कोएग्जिस्टेंस जो उसका इज अ हॉलमार्क, ये क्या है, एक हॉलमार्क है। किसका है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, या फिर सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन का है, या दोनों का है, या फिर नॉन ऑफ दिस है। सो कोएग्जिस्टेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशंस। ना भी अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंटिन्यूअस ट्रांजिशन। इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस ट्रांजिशन है। पहला क्या है, पहला है सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, फिर है मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सो कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बोला गया है ना, तो कंटिन्यूअस ट्रांजिशन यहाँ से कौन होगा, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, एट अ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन एंट्रोपी शोज। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में एंट्रोपी क्या दिखाता है? एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं? एस से। डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डाइवर्जेंस या नो चेंज दैट मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में एंट्रोपी क्या शो करता है? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में एंट्रोपी डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं आज के सेशन का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए कौन सा ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, पहला है लेटेंट हीट इज रिलीज्ड, स्पेसिफिक हीट डाइवर्ट्स, उसके बाद है वॉल्यूम चेंजेस एब्रप्टली, गिव्स फ्री एनर्जीज डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में कौन ट्रू है? क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या देखने को मिलता है? स्पेसिफिक हीट जो होता है वो डाइवर्ज हो जाता है। सो ट्रू स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक हीट डाइवर्जेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल फ्लूइड टू सुपर फ्लूइड हीलियम एट 2.17 केल्विन इज क्लासिफाइड एज। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक? एक नॉर्मल फ्लूइड से लेकर सुपर फ्लूइड हीलियम का कितने पर? तो टेम्परेचर दिया है 2.17 केल्विन पे। इज क्लासिफाइड एज, इसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर कोई भी नहीं? नॉन ऑफ दिस। इट इज़ क्लासिफाइड एज सेकेंड ऑर्डर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप जेड फिज़िक्स का MCQ सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।